सो गाइज़ वेलकम बाद में करेंगे। पहले मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी। अकेली थी, सब कुछ अकेले ही हैंडल करना था। इन द सेंस कि पूजा का सब कुछ है ना, ये नहीं, घर के काम तो मेरी जो दीदी आई थी ना सागर से, उन्होंने सारे कुछ किए थे। तो आप लोगों ने एक पार्ट तो देख लिया, ये सेकंड पार्ट है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूजा जमा ली है अच्छे तरीके से। सो क्या देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सारी पूजा हो गई, जम गई है, और अब बस हम पूजा करने के लिए तैयार होंगे। चल, हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकाज़ फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तीज मेकअप लुक ये है मेरा, जिसमें मैंने, आप देख सकते हैं, आपको शायद ग्रीन दिख रहा होगा, बट ये मैंने ना जिसमें मैंने ब्लू एंड येलो हाई शैडो लगाया हुआ है। और अभी ना आप देख, आई शेडो लगाया हुआ है। मस्कारा लगाना भूल गई, जो कि लगाना है। लाइनर देखती हूँ, आईज़ बहुत ज़्यादा वैसी लग रही हैं, बड़ी बड़ी दिख रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ लाइनर को स्किप कर देती हूँ। और ये है मेरा फाइनल लुक। साड़ी का लुक आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। और ये वाली, मतलब ये जो सेट है ना, ये मैंने मीशो से लिया था, मैंने वही पहना हुआ है। सिंपल सा चूड़ा बनाया हुआ है, और ये चूड़ी आपने देखे ली थी, यही वाली चूड़ी मैंने पहन ली है। और इस साड़ी के साथ ना, ये इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा जा रहा है। पूरा लुक आप लोग साड़ी का देख लीजिए। और चलिए अब हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मैं पूजा के लिए बेहद लेट हो रही हूँ, और अब और लेट नहीं होना है, नहीं तो डांट खा लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन हाँ, पापा जी कह रहे थे आराम से करो, आराम से, टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, आराम से तैयार हो जाओ, ऐसा कर रहे थे। तो और ज़्यादा खुशी हुई कि चलो यार, मतलब पापा समझ रहे हैं कि हाँ, ये परेशान हो रही है अकेले, पूजा भी दिन भर का फास्ट भी है, धीरे धीरे तैयार हो रही है, तो अच्छा लगा मुझे ये सोच के। सो चलो अब हम चलते हैं, पूजा स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। सोलो जी, मेरा जो मस्कारा है वो भी मैंने लगा लिया है। लाइनर मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो मेकअप है वो काफ़ी हैवी लग रहा है, और इससे ज़्यादा हैवी मुझे रखना नहीं था। बट मुझे खुद में ये मेकअप लुक भी बहुत अच्छा लगा, मैं खुद भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दिन भर का फास्ट था। उसके बावजूद भी अगर चेहरे पर ये छोटी सी स्माइल है ना, तो ये इसलिए भी है क्योंकि खुशी बहुत ही ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिशिका को मैंने अपनी मैचिंग से ही उसको येलो कलर की जो फ्रॉक थी वो डाली। बट आपको भी पता है बच्चे कहाँ सुनते हैं, उसने अपने मन से पहनी और उल्टा पहना उसको। तो या एंड यहाँ पे मैं पूजा करना चालू कर दी हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी और मुझे और ज़्यादा लेट नहीं होना था। एंड आप लोग ये ब्लॉग सीधे सीधे 1 महीने बाद देख रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि मेरे ससुर जी का हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मैं अकेली थी, और मेरे जो बच्चे थे वो भी बहुत परेशान करते हैं। आपको तो पता है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पापा का ऑपरेशन होना, फिर हमारा, मतलब ऑपरेशन का जो भी था ना, वो आपको मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी। बस इतना बताऊंगी कि मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त थी ना कि आई एम सो सॉरी कि ये व्लॉग्स इतने लेट आपको मिल रहे हैं। और मैं आपको ये और बात बताना चाहती हूँ कि मैं 1 महीने ससुराल में रही हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ 4 ब्लॉग ही बनाए हैं, क्योंकि टाइम ना ब्लॉग बनाने के मिल रहे थे, ना एडिट करने के मिल रहे थे, और ना ही डालने के मिल रहे थे। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग अब समझेंगे, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, क्या हुआ दी, आप 1 वीक से कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं। देखिए, फैमिली फ़र्स्ट हमेशा से मैंने रखी है, आज भी मेरे लिए मेरी फैमिली फ़र्स्ट है। जो मेरे लिए हमेशा खड़े रहे, आज उनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं भी उनके लिए खड़ी हूँ हर वक्त, हर दफ़ा। तो बस वही है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो मेरे लिए मोर इम्पॉर्टेंट थी अदर किसी भी चीज़ों से। तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग, मैंने कहा चलो लेट जाएंगे, व्यूज़ कम आएंगे, चलेगा, मतलब आप लोग कम देखेंगे, चलेगा, पर मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं उनसे दूर नहीं भाग सकती थी। और इसकी 3rd डे ही मेरे पापा जी का ऑपरेशन हुआ था। उसके पहले बहुत टेंशन घर में चल रहा था, क्योंकि पापा का जो शुगर था वो मतलब लेवल पे ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए उनको 2-3 दिन पहले से एडमिट करना पड़ा। फिर जब वो लेवल पे आया, फिर उसके बाद हमें करना पड़ा। तो ये है मेरी सागर वाली दीदी, ये इतनी अच्छी हैं कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सिर्फ मेरे लिए, ये अब इनकी आंगनवाड़ी में जॉब करती हैं, मेरे लिए ये दमोह आई। मैंने इनको बोला दी मैं अकेली पड़ जाऊंगी, ये फास्ट में पहली बार रख रही, मुझे डर लग रहा है,
तो फिर वो आई। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने भगवान जी को टीका लगा दिया, अगरबत्ती लगा दी, सबको टीका लगा दिया, मिशिका ने मुझे भी टीका लगा दिया और हमारी जो पूजा है वो एकदम से शुरू हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, पोथी पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे पोथी पढ़ रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा हिलते हुए नज़र आ रही हूँ। लेकिन हाँ, ये भी है कि मेरी आदत है कि जब मैं बुक पढ़ती हूँ, चाहे मैं स्टडी भी करती थी तब भी मैं बहुत ज़्यादा हिलती थी, और अभी भी मेरी वही आदत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पोथी पढ़ ली है और अब हमारे होम लगना स्टार्ट हो गया। तो ये फर्स्ट होम है जब हम लगा रहे हैं, और अब इसके बाद हमारे जो 4 होम हैं वो बराबर लगेंगे। सो यहाँ पे मिशिका को भी होम लगाने की एक अलग सी शौक़ हो गई थी, और पापा जी यहीं बैठे थे, तो इस वजह से मैंने घूंघट ले लिया था। और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूजा निपटी है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और इसके बाद जो ऑपरेशन भी हुआ है वो भी भगवान की कृपा से, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और अभी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा काम जिसे हम बोलते हैं, हमारा पापा जी का ऑपरेशन वो हो गया है, जो मेरे लिए मतलब इतना ज़्यादा टेंशन वाला था। मेरे लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए ही बहुत टेंशन थी उनके ऑपरेशन को लेके, क्योंकि एज एक तो ऐसी, ऊपर से शुगर थी, तो डॉक्टर्स भी डर रहे थे और उनको देख देख के हम डर रहे थे। बट फाइनली हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं भजन चालू हो गए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और काफ़ी अच्छे भजन सुनाए जा रहे हैं। ओए, क्या नाम? बाबू। मीनल, पाउट बना के दिखा दो बेटी। हम पापा जी ने भजन टोली को भी बुला दिया था, क्योंकि क्या था ना कि हम लोगों को पूरी रात जगा करना था। तो इसलिए पापा का कहना था कि 12-1 बजे तक ये लोग रहेंगे, तो आप लोगों का समय ऐसे व्यतीत हो जाएगा, फिर आप लोग जागते रहोगे, तो ऐसे आपका पूरा जो रात का जगराता है वो अच्छे से हो जाएगा। तो फाइनली सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो भी गया था, जैसा हमारा प्लान था ना उससे भी कई गुना अच्छे से हुआ था। एंड या पूजा पाठ होती है जब घर में, तो एक अलग ही रौनक होती है और एक अलग ही चमक होती है। घर का जो माहौल वातावरण होता है वो इतना अच्छा हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो सीरियसली इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ। और मैं बच्चों के साथ मस्ती करती रहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भजन चल रहे हैं, इसलिए सब लोग डांस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। फैमिली में से भी बहुत सारे लोग आए थे, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि जब कोई अगर कैमरा में नहीं आना चाहता है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं लाती हूँ। इवन मैं पूछती भी नहीं हूँ, क्योंकि सामने वाला आना चाहता या नहीं आना चाहता वो उसका कंफर्ट जोन होता है। तो एक बार मैं पूछ लूँ या तो सामने वाले से तो ठीक है, या फिर मैं नहीं लाती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड होम लग रहा था, जो कि लगाया था हमने करेक्ट 12 बजे। और आपको मैं टाइमिंग भी दिखाऊंगी। 12 बजे हम लोगों ने ये हमारा दूसरा होम लगाया हुआ था। और इसमें जो पूड़ी बनाई जाती हैं, जिसको हमारे यहाँ पे सत्ता बोलते हैं, वो भी मैंने बनाए हुए थे। और ये लोग तो कवारी हैं, तो इन लोगों की अगर नहीं भी बने तो चलता है।
तो सेकंड होम भी हम सब लोग ऐसे लगा लेंगे। और सच बता रही हूँ पूरी रात बहुत आसानी से निकल गई। मैंने ये सारी बातें आपको इसी में क्यों बता दी कि पापा का ऑपरेशन हुआ एंड ऑल, क्योंकि आप लोगों के लगातार क्वेश्चन आ रहे थे और मैं भी नहीं चाहती कि आप लोगों को गुमराह करूँ। कम से कम वजह पता होती है ना तो सामने वाला एडजस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जब तक आपको वजह पता नहीं होगी आप भी सोचोगे कि यार ये हैं कैसी कैसी नहीं है। जब देखो जब इनके ब्लॉग्स लेट ही रहते हैं, बट आप लोग मेरी बात को समझेंगे कि जब आप अकेले होते हो ना तो आप हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकते हो। तो मुझे जहाँ बेस्ट बनना है मैं वहाँ बेस्ट बनने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं एक बेस्ट यूट्यूबर नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, बट एक बेस्ट बहू, एक बेस्ट माँ, एक बेस्ट बीवी तो बनना मेरा धर्म है। तो मैं उस धर्म से कभी भी पीछे नहीं होना चाहती हूँ। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। हमने जो सेकंड होम था वो लगाया था कितने बजे, 12 बजे, करेक्ट 12 बजे। जो हमारा फर्स्ट होम था वो लगाया था हमने 9, साढ़े 9 के अराउंड, और सेकंड होम हमने करेक्ट 12 बजे लगाया। अब थर्ड होम लगाएंगे हम 2 बजे और उसके बाद सीधे 4 बजे फिर जाएंगे सब कुछ ठंडा करने के लिए तालाब। वहाँ से आएंगे, फिर नहाएंगे, फिर कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, फिर सो जाएंगे। तो ऐसा हमारा रूटीन होने वाला है आज का। अभी मैं लेट गई हूँ क्योंकि बैठे बैठे कमर अकड़ने लग गई है। और ये देखो कौन बैठा है, हेलो, 2 दुल्हन और बैठी है। ये देखो, मैं दुल्हन नहीं हूँ, शादी नहीं हुई हमारी। हमें लगा हो गई दुल्हन की तरह बैठी ना, पल्लू डाल के। जोत जल रही है बस। तुम तो दिख ही नहीं रही बेटा। अरे झूला इतना भी ना झूलाओ। दिख गई, चलो। तो क्या आप लोग सोच रहे होंगे दी आपको नींद आ रही है? तो बिल्कुल भी नहीं, अभी नींद वगैरह तो नहीं आ रही है, पर सर में बहुत पेन हो रहा है। सिर्फ सर का पेन जो है वो इतना भयानक वाला हो रहा है ना कि बस पूछो मत। लेकिन बाकी सब बढ़िया है। ऐसा मोबाइल पकड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो मोबाइल है उसकी परछाई आ रही है। लाइट नहीं है ना इस रूम में ज़्यादा, एक ही बल्ब जल रहा है। ज़्यादा लाइट भी नहीं जला सकते, आँखों में दर्द होने लग जाएगा इस वजह से भी। नहीं तो मैं अपनी रिंग लाइट जला सकती थी, बट मैंने नहीं जलाई। चलो मिलते हैं हम हमारे थर्ड होम के साथ। सो गाइज़ 2 बज चुके हैं और अब हमारा थर्ड होम जो है वो लगने वाला है। मतलब आधा सा लग गया है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड होम है वो भी लग जाएगा। और ऐसे करके जो हमारी पूजा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पूरी हो ही चुकी है। मतलब इधर तक पहुँच गए ना तो आगे ना एक उम्मीद रहती है कि जब यहाँ तक आए हैं तो आगे तक भी चले जाएंगे, क्योंकि मतलब थर्ड होम हो गया तो फोर्थ ही तो लगना है, ऐसा वाला। और सच बता रही हूँ हम बच्चे ना ऐसे मस्ती करते करते भी टाइम पास हम लोगों का अच्छे से हुआ। और ये जो सागर वाली दीदी है ना उनकी बेटी बैठी हुई है यहाँ पे। तो आपको मैं बताऊँ कि रीना, वैशाली, हम सब मतलब कि इतनी मस्ती करे, इतना अच्छे से हमारा जो रात था वो निकल गया। और एक और चीज़ है कि फास्ट था ना तो हम लोगों ने पता क्या किया था, 3 बजे से हमने 4 बजे तक खाना बनाया था। 3 बजे से 4 बजे तक सब्जी, पूड़ी और चाय वगैरह बना के रख ली थी, ताकि जब हम उधर से आए ना तो हमें खाने को मिल जाए। हालांकि जो दीदी थी ना उन्होंने हमें उसके बाद बहुत डांटा था कि तुमने क्यों किया, क्या मैं नहीं कर सकती थी? मैं तो पहले ही सोच रही थी कि मैं उठ जाऊँ। 4 बजे उठी हूँ, जब वो किचन में देखी तो वो कहती ये क्या है भैया, व्रत हुए हो, मैं पाप में क्यों चढ़ा रही हूँ? हमने कहा नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है अब हमारा जो फोर्थ होम है, यानी कि जो लास्ट है वो। और उसके बाद हमने कर ली है आरती। इसके बाद जब होम ठंडा हो जाएगा तो फिर हम जो पूजा है उसको एक तरीके से कैसे बोल सकते हैं, एक डाले में भरेंगे और फिर लेके जाएंगे तालाब। लेकिन उसके पहले आपको आरती करनी होती है। जो आपने होम लगाया होता है उसे अच्छे से ठंडा हो जाने देना होता है, क्योंकि कहते हैं कि गर्म होम में कभी नहीं निकलना चाहिए। तो ठंडा होते होते ना 5 बज गए थे। मतलब 4 बजे हमने ये होम लगा लिया, आरती कर ली, पर टाइम तो लगेगा क्योंकि होम को जगने में भी टाइम लगता है। तो ऐसे करते करते ना 5 बज गए थे। लेकिन सीरियसली बोल रही हूँ, मॉर्निंग में भी हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि पूरी रात जगे हैं, क्योंकि मैं तो खैर एक यूट्यूबर हूँ तो आदत में भी रहता है। मैं इंदौर से गई भी थी उस समय पर, तो थोड़ा सा मेरे लिए तो आदत में था, पर इन बच्चों के लिए आदत में भी नहीं था। फिर भी ये लोग कह रहे थे चाची बहुत अच्छे से सब कुछ निकल गया। हमने कहा हाँ यार सब कुछ बहुत अच्छे से निकल गया। तो मैंने बोला था ना दीदी उठ गई थी, तो देखो दीदी ने भी आरती ले ली और सुना भी दिया था मुझे। कह रही थी अरे मैं किस लिए आई हूँ, मैं इसीलिए तो आई हूँ ताकि तुमको थोड़ी सी तसल्ली रहे। हमने कहा हाँ दी, पर हम लोग टाइम पास कर रहे थे कि टाइम निकल जाए। तो कहती हैं वाह, ये कोई टाइम पास वाली बात हो गई।
सो यहाँ पे हमने जो जितना भी होम था वो सब कुछ कुंडी में डाल दिया है, हवन कुंडी में, ताकि ये जल्दी से जग जाए। और ये देखिए कितने अच्छे से जग गया है। और अब हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसके बाद निकलेंगे तालाब की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल रात में ही आपको तालाब में जाना पड़ता है। मतलब जब हम लोग गए थे ना, अंधेरा था, लेकिन हम लोग गए थे। और मतलब ऐसे भी होता है कि पूरा परिवार अगर जाना चाहे तो जा सकता है। बाकी अब जैसे कि माहौल को देखते हुए ना, हम पूरा परिवार नहीं गए थे, कुछ ही लोग गए थे जो फास्ट में थे वो, और एक दो बड़े लोग। तो जैसे कि बाबू भी साथ में गए थे, क्योंकि पापा तो नहीं गए थे, तो बाबू गए थे। पापा को घर पे रुकना था, क्योंकि जहाँ पूजा विस्तार थे वहाँ भी किसी एक का होना ज़रूरी था, तो पापा थे। तो यहाँ पे मैंने दीदी से बोला, दीदी आप मुझे सुहाग दे दो। तो यहाँ पे मुझे दीदी सुहाग दे रही हैं और सता दे रही हैं, जो कि पल्लू में लेने पड़ते हैं, जो सुहागन स्त्री होती है उनको। सो मैं यहाँ पे सुहाग ले रही हूँ। सारा डिटेल में मैंने पूजा आप लोगों को इसलिए दिखाई है क्योंकि आप लोगों को भी ये ना रहे कि यार ये तो आपने किया नहीं, वो तो आपने किया नहीं। किया हमने सब है, बस यही है ना कि सब कुछ कैप्चर करने के लिए किसी ना किसी का होना ज़रूरी था। तो वहाँ पे जब जब कोई दिख रहा था मैं तब वीडियो बनवा रही थी, क्योंकि इस ब्लॉग का आप सभी को भी बेसब्री से इंतज़ार रहा है। आई नो, एंड सीरियसली कान पकड़ के आई एम सो सॉरी, लेकिन आई रियली होप कि आप लोग समझेंगे। तो दीदी जैसे कि ये है रीना वैशाली की मम्मी, तो इन्होंने फास्ट नहीं रखा था, तो इनको प्रसाद और सुहाग का सारा सामान ऐसे दिया गया था। अब जैसे मैंने फास्ट रखा था तो मुझे सता और उसी से व्रत खोला जाता है। जो सुहागन स्त्री होती ना, पहले सता खाती है, उसके बाद व्रत खोलती हैं। तो बस यही है, इस तरीके से हमारी जो पूजा थी वो बहुत ही अच्छे से निपट गई थी। मैं बार बार ये चीज़ इतनी अच्छे से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच बता रही हूँ, इतनी रौनक, इतना प्यारा था ना सब कुछ कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। सो ये देखिए जो पूजा है वो यहाँ से तो होती है समापन। अब हम क्या करेंगे, अचवा देंगे, यानी कि अब होम लगाया तो अचवाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले मैंने दीदी को बोला, दीदी सबको कलावा बांध दो, क्योंकि कलावा नहीं बांधा था। और ऐसा ही होता है ना कि पूरी रात रखा रहता है कलावा, फिर उनके नाम का कलावा गौरी मैया के नाम का, शंकर भोले पार्वती के नाम का बांधा जाता है। तो यहाँ पे अब हम गाड़ी में सब कुछ लेके चल रहे हैं तालाब की तरफ। तालाब थोड़ा सा दूरी पे था, तो इस वजह से, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे थे, मतलब मिशिका और मंस घर पे सो रहे थे, तो डर लग रहा था कि अगर उठ गए ना तो रोएंगे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इनको बीच में उठ जाते हैं तो मम्मी पापा चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं और हम पहुंच जाएंगे तालाब। लेकिन उसके पीछे ना, बीच में ना रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो ट्रेन आने वाली थी, तो वहाँ से हमने ना पैदल जाने का फ़ैसला लिया, क्योंकि ट्रेन को लग रहा था टाइम। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, अपन लोग चलते हैं, क्योंकि अभी घर जाके नहाना भी था ना। तो यहाँ पे हम पैदल जा रहे हैं और रेलवे फाटक होता है ना उधर से। सो चलिए हम चलते हैं और अब अपने गौरा पार्वती जी को सिरा के ठंडा करके आते हैं। और आप भीड़ देख रहे हो पीछे, मतलब सभी, ये फास्ट जो होता है ना बहुत ही फेमस फास्ट है और सब लोग रखते भी हैं। तो बस वही था, सब रखे रहे थे तो सब जा रहे थे। तो हम लोग भले ही 2-4 लोग थे, पर ऐसे लग ही नहीं रहा था कि 5 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे दिन चल रहा है, क्योंकि इतने लोग ही थे। तालाब पर भी बहुत सारे लोग मिले थे। तो आगे मुझे ना ये ब्लॉग कंटिन्यू करने का ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई। तो यहाँ पे हमने ठंडा कर दिया है और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा ब्लॉग।